देखिए 8वीं क्लास का एसएसटी का पेपर है 16 फरवरी 2026 को, तो बिल्कुल भी इस पेपर को स्किप मत करना है। डीओई ने जारी करा है सैंपल पेपर वार्षिक परीक्षा का, जो 60 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला। आपके सेक्शन ए में 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जिसमें आप 15 में से 15 आराम से ला सकते हैं। अगर आपने ये सैंपल पेपर कर लिया, पिछले साल का पेपर कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, तो आप इजिली बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। आप एक काम करो, पहले सवाल जो है, क्वेश्चन है, इसे पढ़ो और आपको इसमें से कौन सा आंसर लग रहा है। पहले का क्वेश्चन बी लग रहा है तो बी लिखो, फिर दूसरा क्वेश्चन करो, इसका आंसर क्या लग रहा है, बी सी डी, बी लिखो या सी लिखो। उसके बाद ना सारे ऐसे आपको जो है ना, पूरे क्वेश्चन मत उतारना, सिर्फ जैसे चौथा क्वेश्चन है, चौथा लिखा, इसका अगर आपको लग रहा है सी क्वेश्चन आंसर तो सी लिखो। तो लास्ट में जब आपको इसके सॉल्यूशन दिखाऊंगा ना, फिर आप चेक करने कि आपके कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। जिन बच्चों के 13 से ऊपर आए हैं तो उनकी रिवीजन सही चल रही है, और जिनके 13 से नीचे जा रहे हैं ना, तो वो थोड़े समझ लो बहुत बहुत पीछे हो, उनको और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो फटाफट से मुझे ना कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और मैंने सारे सब्जेक्ट के ऐसे सैंपल पेपर डाले सोल्यूशन के साथ, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो अब सेक्शन बी के भी ना क्वेश्चन सारे पढ़ लेना, क्वेश्चन सारे पढ़ लेना, आंसर भी थोड़े थोड़े पढ़ लेना। बाई चांस कुछ क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं तो आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से इजीली लिख देंगे। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर आप क्या ही लिखेंगे, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि सैम्पल पेपर जारी करे डीओई ने, तो मिड टर्म के भी जारी करे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे, अगर आपने नोटिस करा हो तो इस बार भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, वो तो पहला पेपर जब होगा ना, आपका मैथ का पेपर है ना, उसमें आपको पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब मैप है, मैप कर लेना, मैप भी रिपीट हो सकता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, सारे प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो मैं आपको अब इसके सोल्यूशन दिखाता हूँ। अब मैं आपको ना इसके आंसर दिखा रहा हूँ, अब अपने आंसर चेक करो। अब मुझे बता रहा हूँ कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है,